बल्कि यह कहूं कि ऐसी रात जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज है 18 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन। और इस दिन जो योग बन रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, जो तिथि का संयोग है, वह साल में एक बार भी नहीं आता, शायद कई सालों में एक बार आता है। और आज रात बस 2 लौंग और 3 कपूर, इतना छोटा सा काम। लेकिन इस रात अगर आपने ये उपाय किया तो भगवान शिव की कृपा आपके घर में उस तरह आएगी जैसे बादल आते हैं और बारिश होती है, बिना रोके, बिना रुके। दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी स्कंद षष्ठी, ये हर महीने आती है। लेकिन आज जो शिवरात्रि है वह साधारण नहीं है। आज मंगलवार है, मां लक्ष्मी का दिन। आज नक्षत्र है अश्विनी, जो कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का नक्षत्र है। और आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह है वृषभ संक्रांति। तीन तीन शक्तियां एक साथ। जब शिव और शक्ति एक साथ आते हैं, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, जब अश्विनी नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा हो, तो उस रात किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसे योग में किया गया एक छोटा सा प्रयास लाखों जन्मों के पापों को धो देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान हैं, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है, या बस अगर घर में शांति नहीं है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वह मैंने पहले कभी नहीं बताया। 2 लौंग और 3 कपूर का यह रात्रि उपाय, और इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी, जो आज की इस दिव्य रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 18 अगस्त 2026 है, मंगलवार। और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। त्रयोदशी यानी 14वीं तिथि। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यह भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे स्कंद षष्ठी कहते हैं। अब सोचिए, मंगलवार को स्कंद षष्ठी, यह संयोग क्या है। मंगलवार है मां लक्ष्मी का दिन, और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा। शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम। अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है, पुरानी रुकावटें टूटती हैं, नया मार्ग खुलता है।
और यह संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश, यह धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। स्कंद षष्ठी, मंगलवार का शक्ति योग और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से, भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है। 2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और यह वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी यह दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका यह पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग आज बहुत थके हुए हैं, और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, ये मन की थकान है, आत्मा की थकान है। कितनों के घर में महीने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। EMI है, किराया है, बच्चों की फीस है, और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। आप मेहनत करते हो, दिन रात करते हो, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। यह क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? और कितनों के घर में कर्ज का बोझ है, किसी से उधार लिया था, सोचा था जल्दी चुका देंगे, लेकिन वह कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन में हिसाब किताब चलता रहता है। दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है। ये कभी कभी ग्रहों की दशा होती है, कभी कभी पुराने कर्म होते हैं, कभी कभी घर में वास्तुदोष होता है, और कभी कभी किसी की नजर लग जाती है, और सब कुछ ठीक होते हुए भी बिगड़ता रहता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो शिव की कृपा है वह इन सब चीजों से बड़ी है। और घर की बात करें, कितने घरों में आज शांति नहीं है। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, घर में एक अजीब सी भारीपन रहती है। मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, घर वाले बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हर तरफ से एक अदृश्य दबाव है। यह नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा घर को अंदर से खोखला कर देती है। और माताएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, माताओं के दिल में कितना दर्द होता है। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर का मालिक बीमार है, और वह सुबह उठकर पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। माताओं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी देर होती है, लेकिन निराश मत होइए। आज की रात आपके लिए है। आज भोलेनाथ आपकी सुनेंगे। और युवा जो देख रहे हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखे थे, पढ़े लिखे हैं, मेहनत भी की, लेकिन फिर भी कहीं अटके हुए हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बात नहीं बनती। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया, मन में एक हीनता आ गई है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, ये आपके अंदर की कमजोरी नहीं है, ये ग्रहों की बाधा है। और ग्रहों की बाधा दूर होती है उपाय से, श्रद्धा से, और भगवान की कृपा से। आज की रात 2 लौंग और 3 कपूर, यह सब बदलने वाला है। लेकिन पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। एक रहस्य है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, यह सब हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों? सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे,
आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह उपाय करते हैं लेकिन गलत समय पर। कपूर जलाते हैं, दिन में, दोपहर में, कभी भी। लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया, और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है। और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं, वह रात का उपाय है। रात को सोने से। इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले एक और बात। 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है। और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे? यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं। एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो देख रहे हैं, वीडियो बंद मत कीजिए। और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, करिए। क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है, और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और देव पूजा में सर्वथा वर्जित माने गए हैं। इसके पश्चात अपने घर के ईशान कोण में स्थित पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। यदि घर में पहले से कोई पारद, नर्मदेश्वर या स्फटिक का शिवलिंग और नाग देवता की धातु प्रतिमा विराजमान है, तो उन्हें तांबे या पीतल के स्वच्छ पात्र में स्थापित करें। यदि घर में प्रतिमा उपलब्ध न हो, तो घर के मुख्य द्वार की दोनों चौखटों पर अथवा पूजा की वेदी पर स्वच्छ पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर गेरू, हल्दी, शुद्ध चंदन या गीली पवित्र मिट्टी से नाग देवता का युगल स्वरूप बनाएं। आप नाग देवता का सुंदर चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। नाग देवता की स्थापना करने के उपरांत उन्हें पंचामृत, कच्चे दूध और शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात नाग देवता को रोली, अक्षत, पीला चंदन, दूर्वा घास, कुशा, पीले कनेर के पुष्प, सुगंधित इत्र और कलावा अर्पित करें। दूर्वा और कुशा नाग देवता को परम प्रिय हैं, इसलिए इनका अर्पण पूजन में विशेष रूप से अनिवार्य बताया गया है। इसके उपरांत देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, दही, शहद, शर्करा और देसी घी से निर्मित पंचामृत की अखंड धारा समर्पित करें। शिवलिंग का अभिषेक करते समय मन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, नागेंद्राय नमो नमः और आस्तिक मुनि की जय का निरंतर उच्चारण करते रहें। महादेव को अत्यंत प्रिय शमी पत्र और साबुत त्रिनेत्र स्वरूप बेलपत्र चिकने भाग की तरफ से शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाएं। इस दिन नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली नाग गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वह दिव्य मंत्र है, नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। अर्थात हम समस्त नवकुल के नाग देवताओं को भली भांति जानते हैं। तीक्ष्ण विष दंत धारण करने वाले दिव्य नाग स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। वे नाग देवता हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और सदा हमारे कुल और प्राणों की रक्षा करें। यदि किसी कारणवश आप इस संपूर्ण मंत्र का पाठ न कर सकें, तो आप केवल ओम नागेंद्राय नमो नमः अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप रुद्राक्ष की माला पर अवश्य करें। पूजन के अंत में नाग देवता को कच्चे दूध, ताजी खीर, गुड़, बताशे और ऋतु फलों का भोग लगाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हे भूत भावन भगवान आशुतोष, हमारे जाने अनजाने में हुए समस्त अपराधों को क्षमा करें और हमारे कुल में सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का अखंड वरदान प्रदान करें। भक्तों, अब हम महाभारत और पुराणों की उस पावन कथा का स्मरण करते हैं जिसके कारण नाग पंचमी का यह पर्व प्रारंभ हुआ और आस्तिक मुनि का नाम नाग पूजा में सबसे प्रमुख माना गया। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जब पांडवों के पौत्र और राजा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था,
तब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने अत्यंत क्रोधित होकर संपूर्ण पृथ्वी से नाग वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले ली थी।